प्रेमी परमेश्वर पिता और प्रेमी परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह जी, जिसने हर एक मनुष्य के लिए मृत्यु का स्वाद चखा, जैसा कि मैंने फोटो में डाल दिया है कि कहाँ पर लिखा है ये कि प्रभु यीशु मसीह ने हर एक के लिए मृत्यु का स्वाद चखा है। वो लिखा है इब्रानियों 2:9 में। और प्रेमी परमेश्वर पवित्र आत्मा प्रभु जी के अति पवित्र और सामर्थी नाम में आप सभी को जय मसीह की। आज की तारीख है मंगलवार 27 जुलाई 2021। मुख्य विषय है परमेश्वर पिता के बारे में अध्ययन। इसे यूनानी में पेट्रोलॉजी भी कहते हैं। कृपया ध्यान दें, अभी हम जो सीख रहे हैं उसे सिस्टमैटिक थियोलॉजी कहते हैं, मतलब अपने परमेश्वर और अन्य विषयों के बारे में एक क्रम से अध्ययन करना। आज का विषय है 10वां पॉइंट में पहुंचे हैं हम, परमेश्वर की महिमा, ग्लोरी ऑफ गॉड, भाग 3। परमेश्वर की महिमा के विषय में परमेश्वर का वचन हमें मुख्य 20 बातें सिखाता है, जिनमें कुल 29 बातें हैं, जिनमें से हम 2 बात देख चुके थे। आज 3 बात और देखेंगे। तीसरा पॉइंट देखते हैं ना, हमारे दुख लाभदायक होते हैं परमेश्वर की महिमा को बढ़ाने के लिए। फिर से बोलता हूँ, हमारे दुख लाभदायक होते हैं परमेश्वर की महिमा को बढ़ाने के लिए। जैसे एक अंधे व्यक्ति के साथ हुआ, ये लिखा है यूहन्ना 9:1-3 में लिखा है। फिर जाते हुए उसने एक मनुष्य को देखा जो जन्म का अंधा था, और उसके चेलों ने उससे पूछा, हे रब्बी, किसने पाप किया था कि यह अंधा जन्मा, इस मनुष्य ने या इसके माता पिता ने? तीसरा पद पढ़ रहा हूँ। यीशु ने उत्तर दिया, न तो इसने पाप किया था न इसके माता पिता ने, परंतु यह इसलिए हुआ कि परमेश्वर के काम उसमें प्रकट हो। हमने पहले भी देखा था कि परमेश्वर के काम, पहले भी नहीं कल ही देखा था कि परमेश्वर के काम के द्वारा उनकी महिमा प्रकट होती है। और इस व्यक्ति, ये जो अंधा व्यक्ति था, इसके जीवन में एक बड़ा कार्य होने वाला था, और इसके द्वारा परमेश्वर को इज्जत और महिमा मिलने वाली थी। किसी भी भारी अपंगता, बीमारी या दोष में जो हमारे जीवन में कष्ट लाता है ना, उसमें परमेश्वर का उद्देश्य हो सकता है, हमें समझना चाहिए। और ये संभव है कि इसी प्रकार का परमेश्वरी कार्य हमारे जीवन में भी प्रकट हुआ होगा, या एक भिन्न कार्य जो परमेश्वर को महिमा देगा। जैसा कि यूहन्ना 16:33, प्रेरितों काम 5:41, रोमियो 5:3 में लिखा है। मेरे जीवन में भी बहुत सारे दुख, तकलीफ, बीमारी आए थे, लेकिन आज वह सभी परमेश्वर की महिमा के कारण हो गई हैं, और यह आपके जीवन में भी जरूर हुआ होगा। दूसरा उदाहरण देखते हैं इसका, कि परमेश्वर की महिमा, हमारे दुख जो है वो लाभदायक होते हैं परमेश्वर की महिमा को बढ़ाने के लिए। दूसरा उदाहरण है जैसे लाजर की मृत्यु के समय भी हुआ था। हम पढ़ते हैं यूहन्ना 11:3-4 में लिखा है, उसकी बहनों ने उसे कहला भेजा। किसकी बहन? लाजर की बहनों ने उसे कहला भेजा। किसे कहला भेजा? प्रभु यीशु मसीह को। हे प्रभु, देख, जिससे तू प्रीति रखता है वह बीमार है। चौथे पद में प्रभु यीशु मसीह ने सुनकर यीशु ने कहा, यह बीमारी मृत्यु की नहीं, परंतु परमेश्वर की महिमा के लिए है, कि उसके द्वारा परमेश्वर के पुत्र की महिमा हो। हालेलुया। तो जब परमेश्वर को सम्मान और महिमा मिलती है, इससे पता चलता है हमें, तब परमेश्वर के बेटे को भी सम्मान और महिमा मिलती है। और एक और उदाहरण देखते हैं, जैसे पतरस की मृत्यु में भी होने वाला था कि उसके दुख परमेश्वर की महिमा का कारण बनने वाले थे। जैसा कि यूहन्ना सुसमाचार 21 अध्याय उसका 18-19 में लिखा है, मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, जब तू जवान था, प्रभु यीशु मसीह पतरस से कह रहे हैं, मैं तुझसे सच सच कहता हूँ,
जब तू जवान था तो अपनी कमर बांधकर जहाँ चाहता था वहाँ फिरता था, परंतु जब तू बूढ़ा होगा तो अपने हाथ लंबे करेगा और दूसरा तेरी कमर बांधकर जहाँ तू ना चाहेगा वहाँ तुझे ले जाएगा। उसने 19 में लिखा है, उसने इन बातों से बता दिया कि पतरस कैसी मृत्यु से परमेश्वर की महिमा करेगा। शब्द को ध्यान दीजिए, मृत्यु से परमेश्वर की महिमा करेगा। और यह कहकर उससे कहा, मेरे पीछे हो ले। हालेलुया। तो मेरे पीछे हो ले, जो जब प्रभु यीशु मसीह सबसे पहली बार पतरस के पास आए थे तो भी उन्होंने यही कहा था, मेरे पीछे हो ले। और आखिरी शब्द भी उससे यही कह रहे हैं। अब देखिए, मृत्यु से परमेश्वर की अपनी कैसी मृत्यु से परमेश्वर की महिमा करेगा, ये प्रभु यीशु मसीह ने उसको बता दिया। तो हम पतरस के जीवन को देखते हैं जब, तो हम पाते हैं पहले तो पतरस ने प्रभु यीशु मसीह का इनकार किया था 3 बार, है ना। लेकिन अब वह मृत्यु तक विश्वास योग्य रहकर अपना वादा पूरा करेगा, जो उसने यूहन्ना 13:37 में कहा था कि वह प्रभु यीशु मसीह के लिए अपने प्राण देगा। और इतिहास से हमें पता चलता है कि पतरस को क्रूस पर उल्टा लटकाकर मारा गया था। चौथा पॉइंट देखते हैं, परमेश्वर की वाचा का संदूक उनकी महिमा और उपस्थिति को प्रकट करता है। फिर से बोलता हूँ, परमेश्वर की वाचा का संदूक उनकी महिमा और उपस्थिति को प्रकट करता है। गिनती 14:43-44 में लिखा है, वहाँ तुम्हारे आगे अमालेकी और कनानी लोग हैं, इसलिए तुम तलवार से मारे जाओगे। तुम यहोवा को छोड़कर फिर गए हो, इसलिए वह तुम्हारे संग नहीं रहेगा। यहाँ वो यहोवा से फिर गए थे। तो यहाँ हम देखते हैं कि पाप और अविश्वास एक पागलपन के समान है। कुछ विश्वासी तो इतने मूर्ख हैं कि अपनी ताकत से शैतान के खिलाफ जाते हैं सामना करने के लिए। और 44 पद में लिखा है, परंतु वे ढिठाई करके पहाड़ की चोटी पर चढ़ गए। देखो, ढिठाई मतलब जिद करके। परंतु यहोवा की वाचा का संदूक और मूसा छावनी से न हटे। वो लोग छावनी से अलग हो गए, लेकिन परमेश्वर, देखो, वाचा के संदूक में था परमेश्वर। उपस्थिति कहाँ थी परमेश्वर की? वाचा के संदूक में थी, और मूसा छावनी से न हटे। और इस प्रकार पता चलता है परमेश्वर वहाँ उपस्थित थे अपने वाचा के संदूक में। और पहला शमूएल 14:18 भी पढ़ते हैं। वहाँ लिखा है, तब शाऊल ने अहिय्याह से कहा, परमेश्वर का संदूक इधर ला। और लिखा है, उस समय तो परमेश्वर का संदूक इस्राएलियों के साथ था। तो उस समय में ऐसा माना जाता था, और सच भी था कि जिसके पास संदूक वाचा का, वो वहाँ मतलब परमेश्वर की उपस्थिति है, और जहाँ परमेश्वर है वहाँ उनकी महिमा तो होगी। और भजन संहिता 132:8 में भी लिखा है, हे यहोवा, उठकर अपने विश्राम स्थान में अपनी सामर्थ के संदूक समेत आ। तो यहाँ संदूक और परमेश्वर दोनों जुड़े हुए होते थे पुराने नियम में, हम देखते हैं। और पहला शमूएल 4:21 में भी लिखा है, और परमेश्वर के संदूक के छीन लिए जाने और अपने ससुर और पति के कारण उसने यह कहकर उस बालक का नाम इकाबोद रखा कि इस्राएल में से महिमा उठ गई है। मैं आपको बताता हूँ ये कौन सी घटना थी। पहला शमूएल 4:21 में यहाँ एली जो याजक था उसकी मृत्यु हुई, और परमेश्वर के वाचक संदूक जब छीन लिया गया था, तो उस समय एली की पत्नी ने अपने बेटे का नाम इकाबोद रखा था। उसका मतलब ही है कि परमेश्वर हमारे बीच में, कहाँ गया, हाँ, उसका नाम इकाबोद रखा कि इस्राएल में से महिमा उठ गई है। तो इन सभी वचनों से पता चलता है कि परमेश्वर की वाचा का संदूक उनकी महिमा और उपस्थिति को प्रकट करता है। 5वां पॉइंट देखते हैं, सभी प्राणियों को इसलिए ही बनाया गया है कि वे परमेश्वर की स्तुति और प्रशंसा करें।
फिर से बोलता हूँ, सभी प्राणियों को इसलिए ही बनाया गया है कि वे परमेश्वर की स्तुति और प्रशंसा करें। ये भजन संहिता 148 का 114 में लिखे हैं। पहले मैं बता देता हूँ कुछ। परमेश्वर की स्तुति और महिमा सबसे उच्चतम स्वर्ग में शुरू होता है, फिर सबसे गहराई तक जाता है और निर्जीव चीज़ों को भी वो कहता है परमेश्वर की स्तुति करने के लिए, और फिर पृथ्वी की चीज़ों को भी वो कहता है, और हर जगह सभी लोगों के साथ ये भजन समाप्त हो जाता है। जैसा कि लिखा है भजन संहिता 148 का 114 पढ़ रहा हूँ मैं। यह की स्तुति करो, यह की स्तुति स्वर्ग में से करो। देखो, स्तुति करना, महिमा करना कहाँ शुरू हो रहा है? स्वर्ग से। उसकी स्तुति ऊंचे स्थानों में करो। हे उसके सब दूतों, उसकी स्तुति करो। हे उसकी सब सेना, उसकी स्तुति करो। हे सूर्य और चंद्रमा, उसकी स्तुति करो। हे सब ज्योतिर्मय तारांगण, उसकी स्तुति करो। हे सब ऊंचे आकाश और हे आकाश के ऊपर वाले जल, तुम दोनों उसकी स्तुति करो। वे यहोवा के नाम की स्तुति करें, क्योंकि उसी ने आज्ञा दी और ये सिरजे गए, और उसने उनको सदा सर्वदा के लिए स्थिर किया है, और ऐसी विधि ठहराई है जो टलने की नहीं। पृथ्वी में से यहोवा की स्तुति करो, हे मगरमच्छों और गहरे सागर, हे अग्नि और ओलों, हे हिम और कुहरे, हे उसका वचन मानने वाली प्रचंड बायार। 9 पढ़ रहा हूँ। हे पहाड़ों और सब टीलों, हे फलदायी वृक्षों और सब देवदारों, हे वन पशुओं और सब घरेलू पशुओं, हे रेंगने वाले जंतुओं और हे पक्षियों। तो यहाँ हम देखते हैं पृथ्वी पर सारी सृष्टि, चाहे वह जीवित हो या निर्जीव हो, जैसे सूर्य, चांद, सितारे, है ना, और जीवित जो जानवर हैं उनको वो सब परमेश्वर की महिमा के लिए है, और उन सभी कारण वह स्तुति, प्रशंसा और महिमा प्राप्त करता है। 11वें पद में लिखा है, हे पृथ्वी के राजाओं और राज्य के सब लोगों, हे हाकिमों और पृथ्वी के सब न्यायियों, हे जवानों और कुमारियों, हे पुरनियों और बालकों। यहाँ इन दोनों वचनों में हम देखते हैं भजन लिखने वाला अब मानवता को परमेश्वर की स्तुति और महिमा करने के लिए कहता है। किस आधार पर? इस आधार पर कि परमेश्वर ने उन सभी को बनाया है और उन सभी की रक्षा करता है और सभी के लिए अच्छा है, इसलिए सभी को उसकी स्तुति, प्रशंसा और महिमा करनी चाहिए। और 13 और 14 भी पढ़ रहा हूँ इस भजन का। यहोवा के नाम की स्तुति करो, क्योंकि केवल उसी का नाम महान है, उसका ऐश्वर्य पृथ्वी और आकाश के ऊपर है, और उसने अपनी प्रजा के लिए एक सिंग ऊंचा किया है। ध्यान देना शब्द को, एक सिंग ऊंचा किया है, या उसके सब भक्तों के लिए अर्थात इस्राएलियों के लिए और उसके समीप रहने वाली प्रजा के लिए स्तुति करने का विषय है। याह की स्तुति करो। यहाँ भी हम देखते हैं सब मनुष्यों को केवल यहोवा परमेश्वर की ही स्तुति और महिमा करनी चाहिए, क्योंकि केवल वही परमेश्वर है और वह सब बातों में महिमामयी और प्रतापी परमेश्वर है। यहाँ जो लिखा है ना शब्द, उसने अपनी प्रजा के लिए एक सिंग ऊंचा किया है, इसका मतलब ये है कि परमेश्वर ने अपने विशेष लोगों के लिए एक विशेष कार्य किया है, और इसलिए उन्हें विशेष स्तुति और महिमा करनी चाहिए। तो आज के लिए बस इतना ही, आगे कल देखेंगे। प्रेमी परमेश्वर इस प्रेम संदेश के द्वारा हम सभी को बहुत बहुत और बहुत आशीष दे। आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल।